नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में भारी गर्मी के बीच हुए लोकसभा के चुनाव, खबर लिखे जाने तक मतदान का प्रतिशत रहा सुस्त। चुनाव में राजनीतिक हस्तियों ने वोट देकर लोकतंत्र को किया मजबूत। देखिए किस किस ने कहां से दिया वोट। पुलिस ने अभय कमांड सेंटर से बूथों पर रखी निगरानी, कहीं से कोई अशुभ घटना का समाचार नहीं। मुस्लिम इलाकों में मतदान के प्रति देखा गया विशेष रुझान, युवाओं और बुजुर्गों ने लिया उत्साह से भाग। चुनावी आचार संहिता के दौरान लाखों रुपए के अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया 2 आरोपियों को, मुकदमा दर्ज कर जांच हुई शुरू। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। दुनिया भर में कई तरीकों से सरकार का चयन किया जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार को सर्वोत्तम प्रकार की सरकार माना गया है, जहां पर नागरिकों के पास स्वतंत्रता तो होती ही है, साथ ही अपने जनप्रतिनिधि को मताधिकार के माध्यम से चुनने का अधिकार भी दिया जाता है। आज अजमेर में लोकतंत्र का यह महापर्व मनाया गया, जिसमें शहरवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। आज सुबह से ही शहर भर के मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। अजमेर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी भी मतदान करने के लिए अपने बूथ पहुंचे। वे मतदान करने के बाद वे बहुत ही उत्साहित नजर आए। वे बूथ पर मत देने आए आमजन को उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया। वहीं अजमेर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने बूथ पहुंचे और मतदान किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट किया और केंद्रों पर लंबी कतारें देखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ने की आशंका जताई। साथ ही उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस बार भाजपा की सरकार पुनः बनने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का 2047 का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य भी सफल होता दिखाई दे रहा है। महापर्व जिसमें राजस्थान की 13 लोकसभा का आज चुनाव हो रहा है। मतदान सवेरे ठीक समय पे प्रारंभ हो गया है, ठीक है, और लोगों के अति उत्साह को देखते हुए लंबी लंबी कतारें भी मतदान केंद्रों पर प्रारंभ हो गई हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास है। जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जो लोग कहते हैं संविधान बदला जाएगा, उनको स्पष्ट जवाब मतदाता अपने मत दे करके कर रहे हैं। मुझे लगता है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और सारे जनता, मैं भी अपील करूंगा कि सपरिवार, मोहल्लेवार और जहां भी उनके परिचित हैं, सब लोग आज मतदान करें। 11 घंटे का मतदान है, 1.5 घंटा लगभग हो चुका है। मतदान का प्रतिशत ठीक दिखाई दे रहा है और मुझे आशा है कि लोग अपने सनातन राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, राज्यहित और जनहित में अपना मतदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, निश्चित रूप से जनता उसको साकार देखना चाह रही है, इसलिए अपने अपने मतदान बढ़ रहा है। वहीं अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता बघेल ने आज अलसुबह 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास स्थित मालियान सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल पर पहुंचकर मतदान किया और सभी शहरवासियों से अधिक मात्रा में मतदान करने की अपील की। अधिकार दिया है कि मैं केंद्र की सरकार को चुन सकूं और उसके लिए संविधान ने मताधिकार का अधिकार दिया है। मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस मताधिकार का उपयोग किया है और कमल के फूल वाली पार्टी की सरकार बने, इसलिए अपने मत का उपयोग किया है। कमल के फूल के बटन के सामने वाला बटन दबाकर बीजेपी को वोट दिया है। भगवान राम के लिए वोट किया है। मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि वो भी अपने मताधिकार का उपयोग करें और केंद्र में अपनी सरकार, मोदी सरकार बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर आए और अपने वोट के अधिकार का उपयोग करें। इसी क्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने बूथ पहुंची और मतदान किया। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील करते हुए सभी से अपने मत का प्रयोग करने को कहा और सुबह जल्दी अपने सभी परिवारजनों व आस पड़ोसियों के साथ जाकर सर्वप्रथम मतदान करने की अपील की। मैं डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर जिला व रिटर्निंग ऑफिसर अजमेर संसदीय क्षेत्र। आज सभी अजमेर वासियों से निवेदन करती हूँ कि आज 26 अप्रैल 2024 को आज हमारे लोकसभा चुनाव का वोटिंग का दिन है। सभी अजमेर वासी अपने पोलिंग बूथ पर जाकर के अपना राइट टू वोट करें, अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सभी को साथ में लेकर के जाएं और इस बार इंश्योर करें कि अजमेर का हर मतदाता मतदान करेगा और हमारा अजमेर सर्वाधिक मतदान के क्षेत्र में अग्रणी हो। 7 o'clock to 7 AM to 6 PM टाइम पीरियड है और इसमें जो 7 AM to 10 AM वाला टाइम है वो प्लेजेंट आवर्स हैं। हमने मोटिवेट किया है अपने मतदाताओं को कि वो अर्ली मॉर्निंग वोटिंग करें और बाकी आस पड़ोस के लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो जल्दी से जल्दी आकर के अपने राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। 7 to 10 में हमारी मैक्सिमम वोटिंग होनी चाहिए, सब हम सभी का प्रयास होना चाहिए। वहीं कांग्रेस से दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। साथ ही उन्होंने बताया कि आम जन में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस भीषण गर्मी में भी सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने अपने बूथ पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं डॉक्टर द्रौपदी कोली अजमेर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़ा और आज 26 तारीख को जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं
इसमें इस तरह से रुझान है कि लोग अपने आप से वोट डालने आ रहे हैं। इतनी गर्मी में भी सब लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उन्हें कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हमारे कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी जी जरूर विजयी होंगे। और मैं सभी से निवेदन भी किया है कि आप अपने मत का प्रयोग करें और सही जगह करें। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी की जीत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा 100% भरोसा जताया गया। कांग्रेसी नेता सौरभ बजाज ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनको रामचंद्र चौधरी की एक तरफा जीत दिखाई दे रही है और उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील की कि रामचंद्र चौधरी को अधिक से अधिक मात्रा में वोट देकर विजयी बनाएं। तक के जो रुझान आ रहे हैं पूरे जिले भर से जो मालूम पड़ रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रामचंद्र चौधरी जी जो है वो एक तरफा ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि सभी विधानसभाओं में कांग्रेस बढ़त लिए हुई है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए एक अच्छी सरकार चुनी जाए। और इसीलिए आज लोगों का ये मत है कि कांग्रेस की सरकार देश में बने और इसीलिए एक तरफा मतदान रामचंद्र चौधरी जी के पक्ष में किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर रामचंद्र चौधरी जी एक तरफा ये चुनाव जीतेंगे। लगभग 30% के आसपास मतदान हो चुका है और जो अभी जिस तरह से आज गर्मी भी बहुत तेज़ है तो उम्मीद है कि 60% से ऊपर मतदान होना चाहिए। लगता है कि 60 से ऊपर जाना चाहिए क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ है। फिर भी लोगों ने उत्साह दिखाया है और निश्चित तौर पर आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और मैं तो सब जनता से, सभी लोगों से अपील करूँगा कि आपके कोई भी निजी कार्यक्रम है, शादी है, कोई फंक्शन है, उन सबको दूसरे स्थान पे रखें, प्रथम स्थान पे मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आपका मतदान करना बहुत जरूरी है। शहर में जगह जगह हो रहे मतदान के क्रम में आज ज्ञान विहार कॉलोनी समिति द्वारा अनोखे तरीके से ढोल धमाकों के साथ अपने मतदान केंद्र पहुंचे और सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान दिया। इस अवसर को रोचक बनाने व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित समूह फोटो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए समिति द्वारा एक शानदार बूथ तैयार किया गया, जिसमें कॉलोनी के यूथ, सीनियर सिटीजन, महिलाएं, पुरुष व दिव्यांग सभी ने सपरिवार फोटो खिंचवाकर वेबसाइट पर अपलोड की। पर्व है, पहले मतदान, फिर जलपान और फिर दूसरे काम, इसलिए हम सुबह सुबह सब घर से कॉलोनी निकल पड़े हैं वोट डालने के लिए। हाँ, शाम हम रात को पूरी कॉलोनी हमने घूमकर लोगों को प्रेरित किया कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि ये इससे ही राष्ट्र का भविष्य बनता है। मतदान देने से एक एक वोट कीमती होता है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में मसूदा विधानसभा क्षेत्र में 3 बजे तक 42% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को नहीं मिला। गौरतलब है कि जहां सरपंच एवं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में एक प्रकार का उत्साह बना रहता है, वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। विधानसभा एवं सरपंच के चुनाव में लंबी लंबी लाइन नजर आती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में लाइनों का अभाव नजर आया। वहीं अजमेर के अंदरकोट क्षेत्र में भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अंदरकोट के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे केंद्र पर लोगों का जमावड़ा लग गया। इसी क्रम में युवा मतदाताओं जिन्होंने पहली बार वोट और मैं भी चाहूंगी कि बाकी सब भी वोट दें। दिया। उनके साथ 86 वर्षीय बुजुर्ग भी मतदान केंद्र पर अपना मत देने पहुंचे और ये साबित किया कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। लोकसभा चुनाव को लेकर आज मतदान केंद्रों पर अभय कमांड सेंटर से वेबकास्टिंग के माध्यम से संवेदनशील बूथों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने जानकारी देकर बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। अभी तक चुनाव शांतिपूर्ण चल रहे हैं और अभय कमांड से जो है हमारे जो कैमरा जो वेबकास्टिंग है उन बूथ की मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ बूथ क्रिटिकल है और क्योंकि हमारा कंट्रोल रूम भी यही है तो छोटी मोटी जो भी समस्याएं आ रही हैं कंट्रोल रूम के मार्फत संबंधित पार्टी से वेरीफाई करके उसका हाथों हाथ निराकरण किया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी जो है शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी अभय कमांड सेंटर में वेबकास्टिंग का लाइव रिले हो रहा है, जिससे हम सभी 993 बूथ्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है जहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर शिकायत आती है उसको इमीडिएटली अटेंड किया जा रहा है। जिला परिषद में हमारा स्वीप वॉर रूम भी चल रहा है, उसमें स्वीप के माध्यम से हमने जो बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप हैं उनको एक्टिवेट कर रखा है। उनके माइक्रो बैग को भी निर्देशित किया जा रहा है और अभी 11 बजे तक 24.43% हमारी पोलिंग हो चुकी है। निरंतर पोलिंग प्रक्रिया जारी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब, मादक पदार्थ व हथियारों की धरपकड़ हेतु कार्यवाही जारी है, जिसके तहत आज जीआरपी थाना अजमेर व आरपीएफ के संयुक्त तत्वावधान में 25 किलोग्राम अवैध गांजा व अवैध देशी शराब के 122 पव्वे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गांजे की कीमत 12.5 लाख रुपए व शराब की कीमत 10,500 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के नाम शरद राठौड़ उम्र 23 वर्ष व महनाज बेगम उम्र 35 वर्ष है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।